सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आदर्श जीवन जो व्यक्ति जीता है, वह व्यक्ति समाज के लिए आदरणीय हो न हो, लेकिन आत्मा उसको सदैव आनंद के उच्च शिखर पर विराजमान करा देती है। दशम भाव और दशम भाव का प्रभाव 12 घरों में जातक का जीवन आदर्शमय होगा या उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होगा, कटुवादी होगा, कर्मठ होगा, अकर्मण्य होगा। ये हमारे दशम भाव के उस ग्रह से देखा जाएगा जो ग्रह दशम भाव में बैठा है, या फिर जो दशम भाव का स्वामी ग्रह है, वो जिसके साथ जिस घर में बैठा है। हम 12 घरों में उस दशम भाव के स्वामी को लेकर के चलते हैं और आप हमारे साथ इस यात्रा में अपने जन्म कुंडली में दशमेश का फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। चार्ट को पुनः मैं कह दूं कि चार्ट को रेडी करके ही आपके साथ हम उस पर प्रैक्टिकली चर्चा करते हैं, क्योंकि जो भी विद्या है वो जितनी ज्यादा आप आध्यात्मिक गहराई में जाकर के ढूंढ करके बाहर निकालेंगे, उतना ही वो विद्या सार्थक होगी। जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी जो है वह तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन लग्न से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है चतुर्थ भाव का स्वामी। उससे अधिक महत्वपूर्ण है सप्तम भाव का स्वामी, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जीवन के कर्म भाव का स्वामी। कर्म भाव का स्वामी लग्न में स्थित होने पर जातक को अकर्मण्य या बहुत सार्थक जीवन देगा, इस पर विचार करना है। दशमेश पापी ना हो लग्न के साथ तो जातक बहुत ही श्रेष्ठकर कर्म करने वाला, चतुर, सुजान, बुद्धिमान एवं पिता के लिए श्रेष्ठकर लाभप्रद होता है। ऐसा जातक कर्मठ होगा। लग्न में बैठे हुए कर्मेश से निरंतर उस व्यक्ति की उन्नति और उसके प्रयास से वह व्यक्ति अपने कर्म के प्रयास से धन, संपत्ति, विद्वता और गुणवत्ता, इन चीजों को हासिल करेगा। बचपन में ऐसा व्यक्ति प्रायः दुर्बल हुआ करता है, बाद में ऐसा व्यक्ति स्वस्थ और निरोग होता है। पाप प्रभाव में यदि कर्मेश हुआ लग्न में, तो पिता का विरोध करने वाला जातक हो जाता है। ऐसा जातक कर्मठ, परिश्रमी, स्नेहशील, लेखक या कवि होता है, लेकिन पिता का विरोधी, पापिष्ठ होकर के यदि कर्मेश है तो बन जाता है। धन भाव में कर्मेश बैठे यानी दशमेश बैठे तो जातक को कर्म के बल पर धनवान तो बनाएगा ही, साथ साथ उसको उदार मना बनाएगा। गुण और राजा की भांति राजा से सम्मानित व्यक्ति होगा। परोपकारी, बौद्धिक, तथ्यों से परिपक्व, उसकी व्यवस्था, उसकी वाणी, कुटुंबीजनों के साथ स्नेह और सहयोग करने वाला धनवान, सम्मानित व्यक्ति होता है, संपन्न व्यक्ति होता है। यदि कर्मेश पाप प्रभाव बस द्वितीय घर में बैठा हो धन भाव में, तो आचरण भ्रष्ट करता है, क्योंकि दूसरा भाव कहीं ना कहीं भोग भाव है। आचरण भ्रष्ट, माता पिता को कष्ट देने वाला भी हो जाता है। दयालु, संवेदनशील भी होता है जब शुद्ध हुआ तो कर्मेश। सत्यनिष्ठ और विद्वान, वाणी की वाक्पटुता, किसी पर भी अपने प्रभाव, वाणी के प्रभाव को डाल के उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता और सहानुभूति ये व्यक्ति हासिल कर लेता है। इसका व्यवहार भी सहानुभूतिपूर्ण होता है। कोई कोई जातक पिता के व्यवसाय को विस्तार दे करके, बढ़ा करके हाई प्रोफाइल कर देता है। यदि
कर्मेश दूसरे घर में बैठा होगा तो कर्मेश और दशमेश दोनों को एक ही कहा गया है, समझिएगा। दशमेश तृतीय भाव पराक्रम भाव में बैठेगा तो जातक का ये पराक्रम से जो दशमेश का जोड़ है, दशम से पराक्रम छठे घर में आता है। लिहाजा ऐसे अवस्था में जातक के अंदर बल, पराक्रम, पौरुष, साहस, सदाचार, प्रभावशाली और व्यक्तित्व के अंदर वक्तृत्व होगा, वक्तापन होगा, सद्गुण संपन्न व्यक्ति होगा। छोटे भाई और बहनों के साथ दास दासियों का श्रेष्ठ सुख भी यह प्राप्त करता है। कभी कभार निकट के संबंधियों से मन मुटाव व्यापार को लेकर के संभावित हो जाती है, अनबन की आशंका हो जाती है। निश्चय ही यह पराक्रम, परिश्रम तथा स्पर्धात्मक शक्ति से यह व्यक्ति कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। दशमेश का चतुर्थ भाव में होना किस बात का सूचक है? जातक के पास जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, मकान का विस्तार सुख प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन, धन और गुणवत्ता को लेकर के यह व्यक्ति यशस्वी होगा और इस व्यक्ति के साथ जनता का स्नेह भी होता है, वोटिंग इसके साथ होती है। माता पिता का आदर तथा घर में बैठ करके यह व्यक्ति स्वयं कोई ना कोई आजीविका बिजनेस चलाता है। धार्मिक और सत्यनिष्ठ और ईश्वर की कृपा से ये शेर की भांति बल और प्रताप का विस्तार भी करता है। कर्मेश का चतुर्थ भाव में होना मात्र सुख को संवर्धित भी करता है। अगर कर्मेश पंचम भाव में हो जाए, दशमेश पंचम भाव में हो जाए, पंचम भाव दसम भाव से अष्टम भाव पड़ता है। जातक के पिता का स्वास्थ्य कभी कभी बाधित हो जाता है, लेकिन इस व्यक्ति को संगीत से, गीत से रुचि होती है। यह व्यक्ति धर्म कार्य में निरंतर सहयोग देने वाला धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति होता है। लिहाजा विद्या, गुण और धन इसके पास तो होते हैं, साथ साथ ये अपने बच्चों को भी शिक्षित करने में कसर नहीं छोड़ता और बच्चे इसके गुणवान होते हैं। श्रेष्ठ सुख तो मिलेगा ही जब कर्मेश पंचम में बैठेगा, तो संतान भी कर्मिष्ठ होगी। इस व्यक्ति के घर में धन, मान और व्यक्तियों की बैठक जमती रहती है, मतलब गोष्ठी होती रहती है। समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न यह व्यक्ति होता है। छठा घर जातक के लिए अगर दशमेश छठे घर में आए तो बुरा या भला क्या परिणाम देगा? छठा घर रोग, ऋण, शत्रुओं का है। मेरे ख्याल से अगर दशमेश छठे घर में कमजोर हुआ तो पिता के साथ मन मुटाव रहेगा। बाकी ज्योतिषीय ग्रंथों के मुताबिक जातक स्वस्थ रहेगा, गुणवान रहेगा, व्यक्ति कर्म कुशल होगा, लेकिन सब कुछ होने पर भी जातक को विशेष लाभ नहीं होता। शत्रुओं से कष्ट मिलता है। स्पर्धा यानी कि आपके व्यापार में, बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पराक्रम को, बल को हीन करता है, इसलिए आपको स्पर्धा वाले कारणों से कष्ट प्राप्त होगा। अगर छठे घर में कर्मेश होगा तो कर्मेश व्यर्थ ही झगड़ने या विरोध करने की उसकी प्रवृत्ति को बढ़ा देता है यदि छठे घर में होगा तो। पिता के सुख में भी कुछ कमी आ जाएगी। वैसे तो जातक बुद्धिमान और विद्वान होगा, कार्यकुशल भी होगा, लेकिन बाधाएं उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मानसिक चिंताओं के कारण ऐसा व्यक्ति उलझनों में बना रहेगा। अगर कर्मेश छठे घर में होगा
या छठे भाव का स्वामी कर्मेश के साथ हो तो कर्मेश सप्तम घर में बैठ जाए, कर्म का कर्म दसम, ऐसे में जातक के स्वभाव में पत्नी को लेकर के कर्म कराने की एक कोशिश होती है। ऐसे में जातक की पत्नी कर्मिष्ठ होती है। अगर पापी है कर्मेश तो जातक की पत्नी को दुराचारणी बना देती है और जातक के साथ पति पत्नी में मनमुटाव भी करवा देती है। हालांकि यह व्यक्ति बहुत समझदार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, पत्नी या साझीदार का सुख दिलाएगा, क्योंकि सप्तम घर साझीदार का है। और जातक के अंदर गुण संपन्नता, धर्म कार्य में संलग्नता, ऐसे व्यक्ति जो भी कर्म करेंगे सोच समझ करके करते हैं। कुल मिलाकर के कर्मेश दसम में होगा तो जातक सोच समझ करके कार्यकुशल व्यक्ति होता है। भावात भावम के अनुसार सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आजीविका के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये भाव होता है। ये बात सदा ध्यान में रखें कि कर्मेश अगर सप्तम में बैठेगा तो जातक के पास व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का एक अच्छा अवसर होता है। दशमेश कर्मेश जब अष्टम भाव में मृत्यु भाव में चला जाए तो जातक के स्वभाव में बैठ करके प्रपंच करने की, पर निंदा करने की एक आदत सी हो जाती है। दायित्व निर्वाह में यह व्यक्ति बहुत कुशल नहीं होता। बातें तो बघारेगा, बनाएगा बड़ी बड़ी, काम कम करेगा, आलसी और दुष्ट स्वभाव का हो जाता है। दीर्घायु होगा लेकिन रोग से पीड़ित होगा। कर्मेश अष्टम में हो तो पिता का भी स्वास्थ्य बाधित होगा। ऐसे में कोई कोई जातक बहुत ज्यादा सुन्न सी हो जाते हैं, तो कभी कभी इनके अंदर वैराग्य की भावना प्रकट होती है और तब ये श्रवण मनन, पठन पाठन, पुराण इत्यादि की तरफ जाते हैं और इससे इनको धन लाभ होता है, यश और सुख की प्रवृत्ति बढ़ती है। मूलतः आध्यात्मिकता का कपट व्यवहार अपमान व अपयश का कारण भी बनता है। कई बार ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं लेकिन उनका एक ही सूत्र होता है कि हमें धन कमाना है, आध्यात्मिक जीवन में सुख लेना है तो धन की इच्छा मत करो। धन तो आध्यात्मिक स्वयं ही है। दशमें नवम भाव में धर्म भाव में होगा तो जातक को राजयोग बनाएगा, संतान परिवार का सुख बढ़िया देगा, अच्छे स्वभाव से युक्त संतान होगी, राजा की तरह धनवान और प्रतापवान बनाएगा। श्रेष्ठ योग्य मित्रों का स्नेहपूर्ण सहयोग इस व्यक्ति को मिलता है। जातक सदाचारी, धर्मपरायण, गुरु और ईश्वर का भक्त होता है, विद्वान एवं साहसी व्यक्ति होता है, सुखी होता है। कर्मेश का जब नवम भाव में स्थापन होता है तो जातक में दान, धर्म की, यज्ञ की, कर्म की, बड़े बुजुर्गों की, अच्छे यज्ञ जैसे कर्मों को करने की योग्यता आ जाती है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है ऐसा जातक। राजनीति में भी ऐसा व्यक्ति सफल होता है। दशमेश दसम भाव में ही हो तो व्यक्ति में कर्म करने की क्षमता स्वयं आएगी, पराक्रम आएगा, कार्यकुशलता आएगी, परोपकार की भावना भी इस व्यक्ति में रहेगी। कर्म का मालिक कर्म में बैठा तो आदमी आलसी नहीं होगा, कर्म संपादन करके जीवन को अपने सुख में बनाएगा। यह व्यक्ति मां का भक्त होता है, अपने मां का बड़ा सम्मान करता है। इस व्यक्ति को ईश्वर की कृपा मिलती है और यह व्यक्ति सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी, गुणी, राजा की तरह कर्म करने में कुशल, विद्वानों का आदर करता भी है और विद्वानों का आदर विद्वानों से प्राप्त भी करता है। धन, सम्मान एवं प्रतिष्ठा इसको मिलती है अगर कर्मेश कर्म में होगा तो। कर्मेश अगर एकादश में हो, 11वें घर में हो तो भी जातक के अंदर गुण संपदा आएगी, बड़े
भाई बहनों का स्नेह प्राप्त होगा, अपने से श्रेष्ठ मित्र और अधिकारियों का इसको आदर मिलेगा, संतोष और दीर्घायु एवं धनी सम्मानी व्यक्ति ये होगा, वैभव और संतान का श्रेष्ठ सुख इस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि कर्मेश 11वें घर में होगा तो संतान पक्ष को मजबूत करेगा। धनी मानी व्यक्तियों से उसकी मैत्री होती है और कुल मिलाकर के यह व्यक्ति असत्य नहीं बोलता, सत्यवादी होता है। सुख सुविधाओं का उपयोग करने वाला, धन और संपत्ति के कारण यह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और अपने से अग्रजों का सहयोग भी इस व्यक्ति को मिलता है। कर्मेश अगर 11वें घर में बैठेगा तो दशमेश का द्वादश भाव में बैठना, खर्च के घर में, व्यय के घर में बैठना शत्रु भय अवसाद का दर्शन कराता है, राजदंड अथवा चिंता और कष्ट से पीड़ा देता है। निश्चय ही यह व्यक्ति चतुर और पराक्रमी कार्यकुशल होता है। यदि दशमेश द्वादश भाव में पाप पीड़ित हुआ तो जातक विदेश में जाकर के दर दर भटकता है और विदेश में आजीविका प्राप्त करता है। कभी कभी कोई ऐसा जातक उदार और कभी कभी अवसाद ग्रसित उदास भी होता है। हालांकि यह व्यक्ति अनासक्त हो जाता है यदि कर्मेश द्वादश में चला जाए तो वैराग्य से भी युक्त होता है, सेवा कर्म से मोक्ष का भागी बन जाता है, उसका ध्येय बन जाता है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। इसलिए कई विद्वानों ने इसे विदेश में आजीविका पाने का योग बताया है। कर्मेश का 12 घरों में चार्ट के अनुसार यदि हमने अध्ययन किया और आपके जीवन में कुछ उसका फल हुआ तो हमें जरूर बताएं क्या सच है या नहीं। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे या बुरे हो तो परिणाम भी परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है, परंतु कुछ तो आपको जीवन में इससे ज्ञान मिलेगा ही। बस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।